कोरिया जिले के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस की गूंज अब राजनांदगांव तक पहुंच गई है। मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के आरोप लगाते हुए करनी सेना और राजपूत समाज ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मानव मंदिर चौक पर पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। हाथों में तख्तियां और न्याय के समर्थन में नारे लगाते समाज के लोग बड़ी संख्या में मानव मंदिर चौक पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रिपल मर्डर जैसे गंभीर मामले में अब तक सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने प्रशासन पर मामले की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मामले में करनी सेना के उपाध्यक्ष ने कहा कि ट्रिपल मर्डर जैसे जघन्य अपराध में शामिल हर आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी है। जब तक पीड़ित परिवार को पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें, करनी सेना के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही शेष आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो आंदोलन को प्रदेश व्यापी रूप दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन करनी सेना ने साफ कर दिया है कि न्याय मिलने तक उनका संघर्ष थमने वाला नहीं है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हुए ट्रिपल मर्डर केस में अब एक नया अपडेट है। आपको बता दें कि जब ये ट्रिपल मर्डर केस हुआ उसके बाद से मामला पूरे प्रदेश भर में गरमाया हुआ था और प्रदेश भर में गरमाने के बाद आज राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक पर करनी सेना के द्वारा एक उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो करनी सेना है उनके द्वारा जो इस ट्रिपल मर्डर केस में जो लोग शहीद हुए थे, जिन लोगों की हत्या हो गई थी, उन लोगों को शहादत दी जा रही है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है कैंडल जला करके। क्या कुछ मामला था, किस तरीके से इस मामले का खुलासा हुआ? पहले 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद एक की गिरफ्तारी वहां पर बाकी थी, जिसके बाद आज एक नया अपडेट आया है। सबसे पहले तो मैं पूरे राजपूत समाज की तरफ से, पूरे करनी सेना परिवार की तरफ से, मैं मृतक लोग को अपने तरफ से और समाज की तरफ से और यहाँ जितने उपस्थित हैं सबकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इतनी बर्बरतापूर्वक जो घटना हुई है, जो छत्तीसगढ़ में एक इतिहास बन गया कि ऐसा भी कोई मनुष्य ऐसा भी कर सकता है कि जिंदा जला के मार सकता है। और निश्चित रूप से वो हमारे समाज के थे, हमारे परिवार के लोग थे और जिनकी हत्या से पूरा क्षत्रिय समाज पूरे प्रदेश का उद्वेलित है। और सबसे बड़ी बात, इसमें प्रशासन की जो भूमिका रही वो बहुत ही निम्न स्तर की भूमिका थी उनकी। और वो इसलिए था क्योंकि देखिए, घटना जहाँ की थी, सरेंडर आदमी दूसरे जगह हुआ, ये पूरा मैनेज किया हुआ प्रोग्राम दिख रहा था। वहाँ का जो प्रशासन है पूरा मैनेज था। अचानक मनेंद्रगढ़ में लोग सरेंडर कर देते हैं और उसके बाद जिला पंचायत पटना, वहाँ पे रात को इनकी एक रैली निकाली जाती है। अपराधियों को जो पकड़ाए थे उनकी रैली में वो ऐसे चल रहे थे जैसे इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला है। तो मेरा विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं उनसे निवेदन है, अभी निवेदन कर रहे हैं, पूरा समाज अभी खड़ा है, अभी सिर्फ निवेदन कर रहे हैं कि आप वहाँ के एसपी और वहाँ के कलेक्टर उन सबको हटाइए। पहले तो जो वहाँ था, जो पुलिस अधिकारी था, जो टीआई था वहाँ का, उसको सस्पेंड तो करिए। समाज के द्वारा कोरिया जिला प्रशासन का विरोध किया जा रहा है और इसी विरोध में राजनांदगांव जिले में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जो भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं, किस तरीके से प्रशासन की वहाँ पर भूमिका देखी गई है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर गिरफ्तारी नहीं, वो उन लोगों के द्वारा सरेंडर किया गया। तो ये किस ओर इंगित करता है? देखिए, कहीं न कहीं सवालिया निशान है यहाँ की पुलिसिया कार्रवाई पे, क्योंकि जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि ये पहले एक समझौते के तहत पुलिस प्रशासन के निगरानी में एक बैठक करवाई करी गई थी दोनों लोगों के बीच में, त्रिपाठी फैमिली और ठाकुर फैमिली के बीच में। उसके बाद दूसरी राउंड की ये मीटिंग थी जिनमें ये जा रहे थे समझौते के लिए। उस दौरान पूरे प्रशासन की नाकामी बोलिए कि इतनी बड़ी षड्यंत्र उनके नाक के नीचे रची गई, या तो आप बोलो कि उनके इशारे पे करी गई। क्योंकि जब पहली बैठक पुलिस प्रशासन की
समझाइश में करी गई थी और दूसरी बैठक हो रही थी, फिर इतनी बड़ी घटना का अंजाम देना, आप सोच सकते हो यहाँ किसी छत्तीसगढ़ में किसी एक व्यक्ति को कोई एक थप्पड़ मार दे तो प्रशासन नाक में दम कर देता है, उसका घर तोड़ देता है, उसका जुलूस निकालता है। और यहाँ 3 आदमी को जिंदा जला दिया गया। जिंदा ही नहीं जलाया गया, अगर जान बचा करके आदमी जान बचाने के लिए भागा तो उस पे फलसा से और ऐसा वार किया गया। मतलब आप सोच सकते हो किसी आतंकवादी के साथ भी कोई ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। इंसाफ की मांग को लेकर के अब हर एक चौक चौराहों और गलियों पर नारे लगने शुरू हो चुके हैं। मामले की गंभीरता काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है, क्योंकि मामले में अब तक के पूर्ण रूप से सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है बताया जा रहा है। अब ये प्रदर्शन आगे और भी बढ़ते जा रहा है, तेज होते जा रहा है और कोरिया जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठ रहे हैं। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा मामला हो जाता है और प्रदेश पे मंत्रियों की चुप्पी साधी एक सवालिया निशान खड़े करते हैं। देखना तो ये होगा कि इस प्रदर्शन के चलते में क्या अब जल्द ही कार्रवाई देखी जाएगी या फिर मामला यूं ही कागजों पर ठंडा होते जाएगा।